प्रैक्टिकल्स में एसिड और बेसिक रेडिकल्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मिक्सचर एनालिसिस के नाम से भी हम इसको कहते हैं या सॉल्ट एनालिसिस भी कहते हैं। हम एसिड रेडिकल्स के विषय में बात पहले कर चुके हैं, जिसमें हम 3 तरह के ग्रुप्स ए, बी और सी में अलग अलग रेडिकल्स कैसे ज्ञात करेंगे उस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम सॉल्ट एनालिसिस में कैटायंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिक रेडिकल्स कैसे निकालेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हम सॉल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स फाइंड आउट करने से पहले कुछ ड्राई टेस्ट के विषय में चर्चा करें। सबसे पहला ड्राई टेस्ट, जिसको हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कह सकते हैं, ये सारे टेस्ट अपीयरेंस से हम पता कर सकते हैं, यानी कि देख करके हम पहचान सकते हैं, लगभग, कंफर्म नहीं, प्रिलिमिनरी टेस्ट हम इसको कह सकते हैं। तो कलर्स देख करके हम पहचान सकते हैं। जैसे यदि पीले रंग का कोई सॉल्ट है तो आर्सेनिक का सॉल्ट हो सकता है, आर्सेनिक सल्फाइड हो सकता है, उसमें कोई भी फेरिक का सॉल्ट हो सकता है, क्रोमेट्स हो सकते हैं। रेड कलर का है तो कोबाल्ट के सॉल्ट्स हो सकते हैं, कुछ पिंक भी होते हैं कोबाल्ट के सॉल्ट्स। मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, रेड लेड हो सकता है, डाइक्रोमेट्स हो सकते हैं, लेड ऑक्साइड हो सकता है। ये सब रेड कलर के हो सकते हैं। नॉर्मली हम मर्क्यूरी वगैरह सॉल्ट एनालिसिस में अभी यूजी लेवल पर नहीं देते हैं टू आइडेंटिफाई, पर फिर भी हमें नॉलेज के तौर पर ध्यान होना चाहिए कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, रेड कलर है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो सकता है। ग्रीन कलर है तो क्रोमिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, फेरस सॉल्ट्स हो सकते हैं, निकल के सॉल्ट्स हो सकते हैं, कॉपर के सॉल्ट्स हो सकते हैं, और कॉपर के सॉल्ट्स ग्रीन के साथ साथ ब्लू भी होते हैं। यदि ब्लैक कलर अपीयरेंस है सॉल्ट का तो मैंगनीज डाइऑक्साइड हो सकता है, जिंक डस्ट हो सकती है, लेड डाइऑक्साइड हो सकता है, और दूसरे कोई भी मेटल पाउडर्स हो सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ अपीयरेंस से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन कौन से सॉल्ट्स की संभावना इस मिक्सचर के अंदर है। अब दूसरा जो है तरीका वो है ड्राई टेस्ट ट्यूब या इग्निशन ट्यूब में हम डायरेक्ट हीट करें सब्सटेंस को, तो उसका या तो कलर चेंज हो, या ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हो, या कोई गैसीय प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो, या उसकी गंध से हमें पता चले। तो ये कुछ गर्म करने पर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक चार्ट दिया हुआ है कि इफ़ेक्ट क्या होगा हीट का ड्राई स्टेट में। यदि चेंज इन कलर होता है और वो कलर ब्लैक हो जाता है तो कॉपर सॉल्ट हो सकते हैं, कोबाल्ट सॉल्ट हो सकते हैं, निकल के सॉल्ट हो सकते हैं, और फेरस फेरिक सॉल्ट्स हैं, ये ब्लैक होते हैं लेकिन ठंडे करने पर ये भूरे भी हो जाते हैं, ब्राउन कलर भी हमें प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, यदि कलर ब्लैक गरम करने पर ब्लैक हो जाता है और जब ठंडा कर दें तो लाल या भूरा रंग का हो जाए तो Pb3O4 या Fe2O3 हो सकता है। ब्राउन हो जाए तो कैडमियम ऑक्साइड या कैडमियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं। डार्क ब्राउन जब गर्म करें और पीला हो जाए ठंडा होने पर तो लेड ऑक्साइड या लेड के सॉल्ट्स हो सकते हैं। येलोइश ब्राउन जब गर्म करें और लाइट येलो जब ठंडे हो जाएं तो टिन के सॉल्ट्स हो सकते हैं, टिन SnO2 टिन ऑक्साइड हो सकता है। ऑरेंज जब गर्म हो, पीला जब ठंडा हो तो बिस्मथ ऑक्साइड या बिस्मथ के सॉल्ट्स हो सकते हैं। पीले रंग का हो जाए गर्म करने पर तो जिंक ऑक्साइड हो सकता है, और जब ठंडा कर दें तो वो सफ़ेद हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने ड्राई टेस्ट ट्यूब में गर्म किया, पीला हो गया और ठंडा करने पर सफ़ेद हो गया, तो संभावना होगी कि जिंक का कोई सॉल्ट हो सकता है या जिंक रेडिकल उसमें उपस्थित हो सकता है। सब्लिमेशन हो, यदि वाइट सब्लिमेशन हुआ तो मर्क्यूरिक के सॉल्ट्स, अमोनियम हैलाइड्स, आर्सेनिक हैलाइड्स, एंटीमनी ऑक्साइड्स हो सकते हैं। ग्रे सब्लिमेशन जब रेड हो जाता है, जब वापस रबिंग करें तो रेड हो जाए, ग्रे हो गया सब्लिमेट करने पर, सब्लिमेशन के बाद, तो मर्क्यूरी के सॉल्ट्स हो सकते हैं। ब्लैक हो जाए तो आर्सेनिक और एंटीमनी हो सकते हैं। येलो हो जाए तो सल्फ़र हो सकते हैं। ब्लू ब्लैक हो जाए तो आयोडीन हो सकते हैं।
इसी तरह जब इवोल्यूशन ऑफ वेपर्स हो जाए, यानी कि वाष्प प्राप्त हो, भूरे रंग की वाष्प प्राप्त हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो नाइट्रेट्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स के नाइट्राइट्स हो सकते हैं। ब्राउन वेपर्स हो तो ब्रोमाइड, क्रोमाइल क्लोराइड, जो कि क्लोराइड और क्रोमेट के मिक्सचर से प्राप्त होता है। ग्रीन और येलो कलर की वाष्प हो तो क्लोराइड्स ऑफ कॉपर हो सकते हैं। इसी तरह से गैस, यदि कोई लाइम वाटर डालने पर मिल्की हो रही तो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बोनेट्स हो सकते हैं। इसी तरह जब ब्लू फ्लेम के साथ जलती है तो ऑक्सलेट्स हो सकते हैं। ऑक्सलेट्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ब्लू कलर की फ्लेम होती है तो वो ऑक्सलेट्स हो सकते हैं। बर्निंग सल्फर, जले हुए गंधक की सी स्मेल आती है तो सल्फाइड, सल्फेट्स, थायोसल्फेट्स हो सकते हैं। सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आती है H2S की तो वो सल्फाइड्स हो सकते हैं। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दें तो वो अमोनियम सॉल्ट्स हो सकते हैं। वॉयलेट वेपर्स हों तो आयोडाइड्स हो सकते हैं। वाइट फ्यूम्स हों तो HCl क्लोराइड से, SO3 सल्फेट से हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के टेस्ट हैं जो हमें मदद करते हैं जानने में कि संभावना किस किस रेडिकल की है। अब एक जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट और है वो है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट अलेक्जेंडर स्मिथ ने बताया था, और फ्लेम टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छा है। जब हम किसी कांच की छड़ या हम कॉपर वायर लेते थे तो कॉपर वायर को आप पहले क्लीन होना चाहिए, उसको आप एसिड से, HCl से डिप करें और फिर सब्सटेंस में डिप करें और उसको आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ले जाएं तो एक विशिष्ट प्रकार की फ्लेम का कलर हमें प्राप्त होता है। दो तरह की फ्लेम्स होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स एंड रिड्यूसिंग फ्लेम्स। ऑक्सीडाइजिंग जोन और रिड्यूसिंग जोन। तो जब ऑक्सीडाइजिंग जोन में हम ले जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो एक विशेष प्रकार का कलर हमें प्राप्त होगा। अलग अलग सॉल्ट्स के लिए अलग अलग कलर्स हैं। ये देखिए यहाँ पर टेबल में डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लेम्स हैं। गोल्डन येलो कलर की फ्लेम है जो ग्लो प्रोड्यूस कर रही है, इनविजिबल है, वो सोडियम की हो सकती है। वॉयलेट पिंक पोटेशियम की हो सकती है। ब्रिक रेड ग्रीनिश ग्रे कैल्शियम की हो सकती है। क्रिम्सन रेड स्ट्रॉन्शियम की। ग्रीन विद ब्लू सेंटर कॉपर, फॉस्फेट इत्यादि की। एप्पल ग्रीन कलर की फ्लेम बेरियम की हो सकती है। फ्लेम विद पेल ब्लू सेंटर, वो होगी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, लेड, कैडमियम और जिंक की। इसी प्रकार एक बोरेक्स बीड टेस्ट भी है। आप कॉपर वायर को आगे से गोल एक बीड के नुमा बना लो, उसको गरम करके एसिड के साथ और उसको बोरेक्स में डिप करो तो एक ट्रांसपेरेंट सी बीड सी बन जाएगी, और उस सब्सटेंस के साथ अगर आप उसको करोगे तो डिफरेंट कलर की बीड्स हमें प्राप्त होंगी। ये इक्वेशन है, देखिए, बोरेक्स के लिए बोरिक एनहाइड्राइड हमें प्राप्त होगा और सोडियम मेटाबोरेट प्राप्त होगा और डिफरेंट कलर्स प्राप्त होंगे। ये कलर ऑफ बीड इन द इनर और रिड्यूसिंग जोन और ऑक्सीडाइजिंग जोन में लाइट ग्रीन है, लाइट येलोइश ग्रीन है तो आयरन हो सकता है। रेड ओपेक है, ऑक्सीडाइजिंग जोन में स्काई ब्लू है तो कॉपर हो सकता है। ब्लू है तो कोबाल्ट हो जाएगा। ग्रीन है तो क्रोमियम हो सकता है मीन्स इट इज़ पूर्ण रूप से संभावना है कि यही होगा। ग्रे और ब्राउनिश है तो निकल होगा। कलरलेस है और ऑक्सीडाइजिंग जोन में वायलेट है तो मैंगनीज हो सकता है। यदि हम किसी भी सब्सटेंस को एग्जामिन कर रहे हैं और वो वाइट है
और कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, तो ऐसे केसेस में बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं परफॉर्म किया जाता है क्योंकि उससे हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ ड्राई टेस्ट के विषय में हमने चर्चा की। अब हम आगे अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग रेडिकल्स का एनालिसिस करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।